ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एक सप्ततितमः सर्गः यानी सर्ग 71। इस सर्ग में रथ और सेना सहित भरत की यात्रा विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। सप्रांग मुखो राजगृहाद विनिर्याय वीर्यवान ततः सुदामांग द्युतिमान संतीर्यावेक्षतांग नदीम प्रादिनींदूर पारांच प्रत्यक्षस्तोत्रस्तरंगिनीम शतद्रुम तरक श्रीमान नदीमिक्ष्वाकुनंदनः। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस रादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी यानी सतलज को पार किया। ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापर पर्वतान शिलामाक कुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम। वहां से ऐलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। सत्यसंधः शुचिर भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम अभ्यगात स महाशैलान वनं चैत्र रथं प्रति। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुंचे। सरस्वतीं च गंगां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान वीर मत्स्यानां हारुंडं प्राविशद वनम। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे हारुंड वन के भीतर गए। वेगिनीं च कुलिंगाख्यां रादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत तदा। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। शीति कृत्य तु गात्राणि क्लांतानाश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम् राजपुत्रो महारण्य मनभीक्ष्णोपसेवितं भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमेवात्यगात्। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। भागीरथिं दुष्प्रतरांग सोंशुधाने महानदीम उपायाद राघवस्तूर्णं राघवटे विश्रुते पुरे। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। स गंगा प्रागवटे तीर्त्वा समायात कुटिकोष्टिकां सबलस्तांग तीर्थवार्थ समगाद धर्म वर्धनम। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नामक नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत् वरूथं च ययो रम्यं
रामं दशरथात्मजः। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरूद के नाम से विख्यात था। तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासो प्राङ्मुखो ययो उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। सतांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्यात भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। वासं कृत्वा सर्व तीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीं अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरैङ्गमैः अस्थिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवर्तत ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपिवतीं। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी अस्थिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। एक साले स्थाणुमतिं विनते गोमतिं नदीं कलिंग नगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। भरतः क्षिप्रमागच्छत परिश्रांत वाहनः वनं च समति इत्याशु सर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके। अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं चेदं ब्रवीत् एषा नाति प्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी। अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्विभिर्गुण संपन्नैर् ब्राह्मणैर् वेद पारगैः उयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षिवर पालिता। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगर आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ इसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की भांति दिख रही है। अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नर नारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडितो परतैर्नरैः समन्ताद् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा अन्यद्यानुरदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यान में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। अरण्य भूतेव पूरी सारथे प्रतिभाति माम न यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वा वियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा। सारथे, यह पुरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्यानानि पुरा भांति मत्त प्रमुदितानि च जनानां रति संयोगे श्रुत्यन्त गुणवन्ति च तान्येतान्यद् पश्यामि
निरानंदानि सर्वशः स्त्रस्त पर्णैरनुपथं विक्रोशद्भिरिवद्रुमैः। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी यानी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहां मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां सरक्तांग मधुरांग वाणी कलंग व्याहरतांग बहु। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदना गुरु संपृक्तो धूप सम्मूर्छितो मलः प्रवाति पवनः श्रीमान किंगनुनाद्य यथा पुरा। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। भेरी मृदंग वीणानां पूर्ण संघटितः पुनः किमद्य शब्दो विरतः तदादि नगतिः पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भीरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्य मनोज्ञानी तेन सीदति मे मनः। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर, अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम बंधुषु तथा व्यसति सम्मोहे हृदयं सीददीव में। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। विषन्नः श्रांत हृदयस्तत्रस्त संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थीं। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशश्रान्तवाहनः द्वाहस्थैरुत्थाय विजय मुक्तस्तैः सहितो ययो। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। सत्वनेकाग्र हृदयो द्वास्थं प्रत्यर्च्य अंगनम सूतमश्वपतेः क्लांतम ब्रवीत तत्र राघवः। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत के साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकई राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, यमहं त्वरया नीतः कारणेन विना नघ अशुभाशंकी हृदयं शीलं च पततीव में। निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। श्रुतान यादृशा पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारांस्तानहं सर्वा निह पश्यामि सारथे। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। सम्मार्जन विहीनानि परुषान्युपलक्ष्ये असंयत कवाटानि श्री विहीनानि सर्वशः बलिकर्म विहीनानि धूप सम्मोदनेन च अनाशित कुटुंबानि प्रभाहीन जनानि च लक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुंबी भवनान्यहम्। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे हैं, ये धूप की सुगंध से वंचित हैं।
इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन यानी उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। अपेत माल्य शोभानी असमृष्टाजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न भांति है यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञ गोष्ठास्तथैव च माल्यार्पणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रिताः। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने के लिए कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान वनीय भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवायतन चैत्येषु दीनाः पक्षी मृगास्तथा मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्री पुंसुं च पश्यामि जन्मोत्कंठितं पुरे। देवालयों तथा चैत्य यानी देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। इत्येव मुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तान्य निष्ठान्य योध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययो। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। तांग शून्य श्रीगांटक विस्मरत्यां रजोरुण द्वार पाटयंत्रां दृष्ट्वा पुरीमिंद्रपुरी प्रकाशां दुखेन संपूर्णतरो बभूव। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। बभूव पश्यन् मनसो प्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः अवाक शिरा दीन मना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। ओ